तोमर, संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। मनीष भाई, आवाज़ आ रही है? जी जी। राजा मान सिंह तोमर, संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के नाट्य एवं रंगमंच संकाय एवं ललित कला संकाय, जिसमें चित्रकला, व्यवहारिक कला और मूर्तिकला तीनों विभाग हैं, इनके संयुक्त तत्वावधान में आयोजित आर्ट और एआई वर्कशॉप, जिसमें मुख्य रूप से हम जो वर्तमान एआई है, आधुनिक तकनीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, और उसका आर्ट कलाओं में, विशेष रूप से नाटक और चित्रकला संबंधी कलाओं में क्या उसकी उपयोगिता है, क्या महत्वता है, क्या उसके खतरे हैं, क्या उसकी समस्याएं हो सकती हैं, इन सभी विषयों पर आज की ये ऑनलाइन वर्कशॉप आयोजित हुई है, जिसमें विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच विराजमान हैं डॉक्टर मनीष कुमार जैसल जी, जो विभागाध्यक्ष हैं मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर। तो आप सभी से एक बार ज़ोरदार तालियां या थंब के साथ, क्योंकि ऑनलाइन माध्यम है, तो आप सभी आदरणीय मनीष जी का स्वागत वंदन करें और सभी से आग्रह वीडियो सब ऑन करके रखें। तो मैं विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति कुलगुरु प्रोफेसर स्मिता सहस्त्रबुद्धे मैम, कुल सचिव प्रोफेसर अरुण कुशवाहा जी, प्रोफेसर अरुण चौहान जी और वित्त नियंत्रक डॉक्टर आशुतोष खरे सर, तीनों के माध्यम से आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। और अत्यधिक विलंब ना करते हुए अब मनीष जी, आपको हैंडओवर करता हूं कि आप अपना मुखारबिंद से और आप अपने महत्वपूर्ण विषय पर हम सभी को जानकारी प्रदान करें, हम सभी को लाभान्वित करें। और चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है एआई और कला, क्योंकि वर्तमान तकनीकी माध्यमों को अगर हम पीछे छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आर्टिस्ट पीछे हो जाएगा, और तकनीक के बिना कला नहीं है, कला के बिना तकनीक नहीं है। तो निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण और एक बड़ा रोचक विषय है। इसमें हमारे ललित कला संकाय के, नाट्य कला संकाय के विद्यार्थी और कुछ हमारे एलुमनाई विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं। तो मैं सभी का, विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं और मनीष जी, आपसे आग्रह करता हूं कि आप ये प्रशिक्षण प्रदान करने की कृपा करें। आदरणीय मनीष जी। बहुत धन्यवाद सर। मेरी आवाज़ सब तक आ रही है? जी। बहुत धन्यवाद सर। राजा मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ में रूबरू, और ये विषय बहुत ज़रूरी है आज के समय में, जिस विषय पर लोगों को बात करनी चाहिए, और इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि जो तकनीक का समय है, जो आने वाला समय है, वो बिना एआई। सवाल बार बार आता है, हाँ बिल्कुल मशीन सोचती है, मशीन अपने डेटाबेस के जरिए सोचती है, और ह्यूमन क्या कैसे सोचता है? ह्यूमन अपने नॉलेज के बेस पे सोचता है, ऑब्जर्वेशन के बेस पे सोचता है और एक्सपीरियंस के बेस पे सोचता है। लेकिन जब मशीन सोचती है तो उसके पास में डेटा सेट्स है, ट्रेनिंग का डेटा है, और उसके पास में कैटेगराइजेशन है और लेबलिंग है। तो वो क्या करता है, प्रेडिक्शन बहुत सटीक दे सकता है। लेकिन जब इंसान कोई काम को करता है तो उसके अंदर बायसनेस आ सकती है, उम्मीद है बायसनेस की, लेकिन कोई डेटा ऑलरेडी सेट है और उस सेट डेटा में से कोई कंटेंट क्रिएट किया जाएगा तो वो उसका परफेक्शन और प्रेडिक्शन हद तक सही माना जाएगा। और क्योंकि उसका डेटा ही सब कुछ कह रहा है। मान लीजिए आपके पास में 500 लोगों का डेटा है और उसको ह्यूमन एनालाइज करेगा और मशीन एनालाइज करेगी, तो मशीन के एनालाइजेशन में बहुत हद तक बायसनेस फ्री हो जाएगा। वो आप लोग रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं या मास्टर्स में डिजर्टेशन प्रोजेक्ट्स करते हैं, उसमें क्वेश्चनायर भरवाते हैं। तो आप क्वेश्चनायर में सोचिए कि क्वेश्चनायर को जब आप भरवा लेते हैं लोगों से, रिस्पॉन्डेंट से, उसके बाद जब आप उसको एनालाइज करते हैं तो उसमें ह्यूमन जो आप करेंगे और जो मशीन करेगी, उसमें बेसिक अंतर क्या होगा? डेटा के मैनिपुलेशन में अंतर होगा। वही मैनिपुलेशन से मशीन हमें बचाती है। और अब जो समय एआई के समय जब कंटेंट यूज हो रहा है, जो मशीन आ रही हैं, जी, तो जब हम डेटा को देख रहे हैं, अब डेटा का, जब मैं डेटा की बात कर रहा हूँ ना, तो आप ये मत समझिए कि डेटा वो नंबर वाला डेटा है। वो डेटा कुछ भी हो सकता है, वो आर्टिस्ट का डेटा हो सकता है, वो आपकी इमेजिनेशन का डेटा हो सकता है, वो आपके जिन चित्रकारों की आप पढ़ाई कर रहे हैं, उन चित्रकारों के नाम हो सकते हैं, उन नाटककारों के नाम हो सकते हैं, वो भी एक तरीके का डेटा है। मान लीजिए कि 2014 से लेकर के 2020 तक जिन लोगों ने नाटक के क्षेत्र में काम किया, उनका कोई डेटा हो आपके पास, तो वो डेटा पर काम करने के लिए आपको मशीन ज़्यादा बेहतर तरीके से आपके सामने फिल्टर डेटा या बिना मैनिपुलेशन का डेटा आपके सामने ला के रख सकती है। और यही आज के समय की ज़रूरत है। और
सिंपली पुट रखती है, वो आपके सामने बहुत सिंपल तरीके से सामने ला के रखती है। आप देखिए पिछले 2-4-10 सालों में आपने एआई का इस्तेमाल किया और आपको पता नहीं चला। ये जो गूगल मैप है, नेटफ्लिक्स है, अमेज़न है या स्पॉटिफ़ाई है, ग्रामरली है, इंस्टाग्राम है या गूगल खुद ही है, ये भी एआई जनरेटेड है और ये एआई एल्गोरिदम पर चल रहा है। आप जो सर्च उसको गूगल में जो डाल रहे हो, वो भी एक तरीके का एआई है। आपने डाला कि मुझे वेबसाइट दिखाइए राजा मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय की, वो आप उससे कमांड दे रहे हो, उसको आप प्रॉम्प्ट दे रहे हो और यही काम क्या कहलाता है, एआई कहलाता है। और जब आप कंटेंट जनरेट करते हो या कुछ जनरेट कराना चाहते हो, आप पूछना चाहते हो, तो जब भी पूछोगे तो वो जनरेटिव एआई कहलाता है। 2 तरीके होते हैं एआई के, एक जनरेटिव एआई, दूसरा एजेंटिक एआई। एजेंटिक एआई फिक्स है, उसमें उसका डेटा फिक्स है। इस इतने से ज़्यादा जानकारी के लिए वो कॉल टू उसको कर देता है कि आप हमारे उससे बात करिए, सुपरवाइजर से बात करिए या हमारे और लोगों से बात करिए। मशीन फिक्स है। आपने देखा होगा बैंक में फ़ोन करते होंगे तो कुछ देर बात करता है आपसे मशीन, फिर उसके बाद कहती है ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करिए। तो जब तक वो आपसे बात कर रही है मशीन, वो एजेंटिक एआई है। और जैसे ही कस्टमर ने आपको कनेक्ट कर लिया, मशीन ने कनेक्ट करवा दिया, वो उस प्रोसेस को हम जनरेटिव एआई तक पहुंच जाते हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। अब आपको समझना ये है कि जनरेटिव एआई कैसे हो सकता है। अगर आपको टेक्स्ट टू टेक्स्ट क्रिएट करना है, आपने कमांड दी कि खास के नाटकों का मुझे विश्लेषण चाहिए या रिव्यू चाहिए, तो चैट जीपीटी और जेमिनाई का यूज़ कर सकते हैं। आप एक कोई भास की फ़ोटो आपको चाहिए या जयशंकर प्रसाद का कोई फ़ोटो चाहिए, आप टेक्स्ट टू इमेज, यह सिर्फ इसको जानने का तरीका है। मैं आपके चैट बॉक्स पर ये लिंक आपको भेज रहा हूँ, आप इसको एक बार इसको फिल करें, 2 मिनट का समय लगेगा इसको भरने से। चैट बॉक्स में सब लोग लिंक पकड़ें। देखिए लिंक आ गया चैट बॉक्स में। यह आपके ज्ञान को जांचने का पैमाना नहीं है कि आपको नहीं आता है, कोई बात नहीं है। ये आप इसमें लिखिएगा आई एम नॉट श्योर, लिख करके आएगा। अपने संस्थान का नाम, आप जो भी जिस संस्थान से आप जुड़े हैं उसका नाम आप लिखेंगे। मैं फिर भी कह रहा हूँ कि ये आपके जांचने का पैमाना नहीं है कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता। यह सिर्फ एक प्री टेस्ट है आपको सिर्फ समझने के लिए कि क्या इनके सवालों के जवाब आप जानते हैं। इसको 2 मिनट के अंदर जल्दी से भर दीजिए। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इसमें ट्रेनर नेम में मेरा नाम आएगा, 4th नंबर पे मनीष कुमार जैसल, वो भरिएगा। बाकी डिटेल आप अपने संस्थान की भरिएगा। सबका लिंक ओपन हो गए हैं, मुझे आप बताते भी रहिएगा। 2 से 3 मिनट में इसको जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। सबके पास लिंक आ गए हैं? ये आपको जो प्रमाण पत्र मिलेगा उसके लिए भी डिटेल है, इसमें आप लोग ध्यान से नाम और भरिएगा। सर लिंक नहीं मिल रहा है। लिंक नहीं मिल रहा है, लिंक मैं फिर से चैट बॉक्स में फिर से पेस्ट कर रहा हूँ। जी देखिए चैट बॉक्स में मैंने फिर से क्लिक किया। बस सर आ गया। जल्दी से इसको 2 मिनट में समय लगाइए और जल्दी से भर दीजिए। हमारा दिल्ली का बन गया था, वो रूम रेंट के लिए रूम बनाना पड़ा। भर जाए तो मुझे बताते भी रहिएगा ना, हम लोग आगे बढ़ेंगे। बाकी टीसी माइग्रेशन ट्रेनर नेम में मेरा नाम दिख रहा है स्क्रीन पर, वो भर दीजिएगा। बाकी डिटेल्स आप अपनी भरिएगा, जैसा सर्टिफिकेट में नाम चाहते हैं वैसा करवाना। टीसी नहीं है, टीसी अभी ले नहीं है, उसकी फ़ोटो लेने तुम तुम्हारे पास है उसको, ये ओरिजिनल लगेगी। जी मुकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? उसकी फ़ोटो ले लो। अरे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, वो मेरे पास आ नहीं रहा, आप कर ले।
चैट बॉक्स में देखिए, इसके आपके चैट बॉक्स नहीं में आ उसका रहा है। ओरिजिनल तो ओरिजिनल जमा होगा ना, नहीं आ इसी के चैट मोबाइल से रख लो, बाकी मिल जाएगा। गूगल वो मीट के उसकी ही फोटो चैट बाद में बॉक्स में मिलेगी। होगा सर। रहा। ठीक आगे ठीक है, आप लोग भरते रहिए, थोड़ा मैं आगे भी बढ़ता जा रहा हूँ। इस पूरी ट्रेनिंग में हमारे 5 मॉड्यूल हैं। 5 मॉड्यूल को हम लोग अलग अलग तरीके से बांट के रखा हुआ है हमने। इसको हम पहले बेसिक्स ऑफ एआई समझते हैं। एआई है क्या, एआई कैसे काम करता है, एआई क्या है, एआई को कैसे चलाया जाता है। जब भी कोई मशीन, क्या मशीन सोचती है, ये सवाल बार बार आता है। हाँ बिल्कुल मशीन सोचती है। मशीन अपने डेटाबेस के जरिए सोचती है। और ह्यूमन क्या कैसे सोचता है, ह्यूमन अपने नॉलेज के बेस पे सोचता है, ऑब्जर्वेशन के बेस पे सोचता है और एक्सपीरियंस के बेस पे सोचता है। लेकिन जब मशीन सोचती है तो उसके पास में डेटा सेट्स है, ट्रेनिंग का डेटा है और उसके प्राइस कर रहा है। मैं उसे कमांड दे रहा हूँ या आप उसे कमांड देंगे, उसको प्रॉम्प्ट देंगे तो वो ज़रूर से ज़रूर वैसा रिएक्ट करेगा जैसा रिएक्शन, जैसा कंटेंट मुझे चाहिए। और आप इस चीज़ को भूल जाइए, बार बार ये बात आ रही है कि एआई के आने से जॉब्स खतरे में है, क्रिएटिविटी खतरे में है। उसका जवाब है बिल्कुल नहीं। यह आंकड़ा ज़रूर मैं बता रहा हूँ कि 92 मिलियन जॉब्स जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं, बिल्कुल ख़त्म हो रही हैं। लेकिन 170 मिलियन नई जॉब्स भी हमारे सामने आ रही हैं। और ये जॉब्स क्यों आ रही हैं? क्योंकि 100 पीपल्स में, 100 लोगों में 63 लोगों को स्किल्स की ज़रूरत है, री स्किल्स की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और अगर आप नहीं सीखेंगे, अगर आप इसके साथ नहीं चलेंगे तो जाहिर सी बात है आप 92 मिलियन जॉब्स जो जा रही हैं उसमें आ जाएंगे और जो 170 नई जॉब्स क्रिएट होने वाली हैं, जो हो रही हैं, उसका हिस्सा नहीं बन पाएंगे। तो हमारा टारगेट ये है कि 170 जो नए जो रोल्स इमर्ज हो रहे हैं, नई नौकरियाँ बन रही हैं, नए क्रिएटिविटी फील्ड जनरेट हो रही हैं, हमें उन पर ध्यान देना है। आप देखिए कि पिछला 2024 का जो साल था एआई के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साल था। आदरणीय हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी कहा कि एआई की वजह से जॉब्स जा रही हैं, बिल्कुल जा रही हैं, लेकिन वी नीड टू इन्वेस्ट इन स्किलिंग एंड री स्किलिंग। और हमारी कोशिश रही है, भारत सरकार की कोशिश रही है कि वो नए जॉब्स को क्रिएट करे और स्किल बेस्ड सोसाइटी बनाए। आप देखिए हर जगह स्किल बेस्ड हो रहा है, हर चीज़ की स्किल और री स्किल सिखाई जा रही है। 10,300 करोड़ रुपए पिछले साल 2024 में मार्च में एलोकेट किए गए एआई इंडिया मिशन के लिए। 500 करोड़ रुपए का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया एआई के लिए, एआई फॉर एजुकेशन के लिए। और 5 नए एआई स्किल सेंटर खोले गए, पीएचडी की फेलोशिप शुरू की गई। और सबसे अच्छी बात, जो आने वाला साल है 2026, उसमें भारत जो है ग्लोबल एआई एक्शन समिट को होस्ट करने वाला है। तो इसका मतलब है एआई हम सब के लिए ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। ये कोई ऐसी तकनीक नहीं है जो सिर्फ आई और चली जाएगी, हमें इसके साथ चलना होगा, हमें इसके साथ कदम ताल करके आगे बढ़ना होगा और घबराना नहीं है। मेरे 2 सवाल बहुत सीधे से हैं, अगर आप इनमें से कोई भी जवाब देना चाहे कि व्हाट मशीन डू बेस्ट, मशीन क्या बेहतर कर सकती है और इंसान क्या बेहतर कर सकता है, कोई मुझे बता सकता है कि मशीन क्या बेहतर करेगी या इंसान क्या बेहतर कर सकता है? कोई भी एक लोग भी म्यूट अनम्यूट करेंगे। हेलो जी जी मुझे ये लगता है कि मशीन जो है ना एप्लीकेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकती है। अगर कोई भी काम है और अगर हमने उसका एक मेथड को डेवलप कर लिया है और उस मेथड को हमको अगर रेगुलर मोड में चाहिए, रिपीटेड मोड में चाहिए, तो मुझे लगता है कि मशीन जो है उसको रिपीटेड मोड में ज़्यादा अच्छे से कर पाएगी। और ह्यूमन जो है ना, मतलब हालांकि एआई भी बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकता है, बट इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन द डेटा वी आर प्रोवाइडिंग टू एआई, है ना। मतलब कुछ तो भी इनपुट चाहिए एआई को आउटपुट करने के लिए, है ना। लेकिन ह्यूमन कुछ भी तो अतरंगी निकाल सकता है, मतलब कभी भी कैसे भी करके। तो मतलब क्रिएटिविटी का जो मूल है मुझे लगता है वो ह्यूमन निकाल सकता है, दे सकता है। और मशीनरी जो है वो रेपुटेशन को बेस्ट तरीके से दे सकती है। बिल्कुल सही जवाब है आपका प्रतीक। कहने का सेंस ये है, ह्यूमन के साथ में अगर मशीन मिल जाए तो वो काम बहुत बेटर हो सकता है, बहुत अलग हो सकता है और ज़्यादा काम हो सकता है। क्रिएटिविटी थोड़ी सी और
अच्छी हो सकती है और काम आसान हो जाएगा, टाइम बच जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि मशीन के साथ हमें चलना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? हम लोग अभी लगभग 70 लोग जुड़े हुए हैं हमारे बीच में, और यह जो मेरा टेस्ट होने वाला है, ये प्री टेस्ट हम लोग करने वाले हैं अपने मोबाइल फ़ोन पर। यह टेस्ट आपको जांचने के लिए नहीं है, यह आपके ज्ञान को जांचने का पैमाना नहीं है। यह सिर्फ यह पैमाना है कि आप एआई से अभी कितना स्टैब्लिश हुए हैं, आप कितनी बार एआई के संपर्क में आए हैं, एआई को आप कैसे जानते हैं, और एक्सपीरियंस के बेस पे सोचता है। लेकिन जब मशीन सोचती है तो उसके पास में डेटा सेट्स है, ट्रेनिंग का डेटा है, और उसके पास में कैटेगराइजेशन है और लेबलिंग है। तो वो क्या करता है, प्रेडिक्शन बहुत सटीक दे सकता है। लेकिन जब इंसान कोई काम को करता है तो उसके अंदर बायसनेस आ सकती है, उम्मीद है बायसनेस की, लेकिन कोई डेटा ऑलरेडी सेट है और उस सेट डेटा में से कोई कंटेंट क्रिएट किया जाएगा तो वो उसका परफेक्शन और प्रेडिक्शन हद तक सही माना जाएगा। और क्योंकि उसका डेटा ही सब कुछ कह रहा है। मान लीजिए आपके पास में 500 लोगों का डेटा है और उसको ह्यूमन एनालाइज करेगा और मशीन एनालाइज करेगी, तो मशीन के एनालाइजेशन में बहुत हद तक बायसनेस फ्री हो जाएगा। वो आप लोग रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, या मास्टर्स में डिजर्टेशन प्रोजेक्ट्स करते हैं, उसमें क्वेश्चनायर भरवाते हैं। तो आप क्वेश्चनायर में सोचिए कि क्वेश्चनायर को जब आप भरवा लेते हैं लोगों से, रिस्पॉन्डेंट से, उसके बाद जब आप उसको एनालाइज करते हैं तो उसमें ह्यूमन जो आप करेंगे और जो मशीन करेगी, उसमें बेसिक अंतर क्या होगा, डेटा के मैनिपुलेशन में अंतर होगा। वही मैनिपुलेशन से मशीन हमें बचाती है। और अब जो समय एआई के समय जो कंटेंट यूज हो रहा है, जो मशीन आ रही हैं, जो जी जी प्लीज तो लाइट अभी भरवा लेना जब भी काम की चेंबर की लाइट दी थी, बहुत साफ लाइट। हाँ, चेंबर के लिए ये अपने माइक म्यूट रखें, अपने माइक म्यूट रखें सर, प्लीज कंटिन्यू। तो जब हम डेटा को देख रहे हैं, अब डेटा का, जब मैं डेटा की बात कर रहा हूँ ना, तो आप ये मत समझिए कि डेटा वो नंबर वाला डेटा है। वो डेटा कुछ भी हो सकता है, वो आर्टिस्ट का डेटा हो सकता है, वो आपकी इमेजिनेशन का डेटा हो सकता है, वो आपके जिन चित्रकारों की आप बात पढ़ाई कर रहे हैं उन चित्रकारों के नाम हो सकते हैं, उन नाटककारों के नाम हो सकते हैं, वो भी एक तरीके का डेटा है। मान लीजिए कि 2014 से लेकर के 2020 तक जिन लोगों ने नाटक के क्षेत्र में काम किया, उनका कोई डेटा हो आपके पास, तो वो डेटा पर काम करने के लिए आपको मशीन ज़्यादा बेहतर तरीके से आपके सामने फिल्टर डेटा या बिना मैनिपुलेशन का डेटा आपके सामने ला के रख सकती है। और यही आज के समय की ज़रूरत है, और सिंपली पुट रखती है। वो आपके सामने बहुत सिंपल तरीके से सामने ला के रखती है। आप देखिए, पिछले 2-4-10 सालों में आपने एआई का इस्तेमाल किया और आपको पता नहीं चला। ये जो गूगल मैप है, नेटफ्लिक्स है, अमेज़ॉन है, या स्पॉटिफाई है, ग्रामरली है, इंस्टाग्राम है, या गूगल खुद ही है, ये भी एआई जनरेटेड है और ये एआई एल्गोरिदम पर चल रहा है। आप जो सर्च उसको गूगल में जो डाल रहे हो, वो भी तरीके का एआई है। आपने डाला कि मुझे वेबसाइट दिखाइए राजा मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय की, वो आप उससे कमांड दे रहे हो, उसको आप प्रॉम्प्ट दे रहे हो, और यही काम क्या कहलाता है, एआई कहलाता है। और जब आप कंटेंट जनरेट करते हो या कुछ जनरेट कराना चाहते हो, आप पूछना चाहते हो, तो जब भी पूछोगे तो वो जनरेटिव एआई कहलाता है। 2 तरीके होते हैं एआई के, एक जनरेटिव एआई, दूसरा एजेंटिक एआई। एजेंटिक एआई फिक्स है, उसमें उसका डेटा फिक्स है। इतने से ज़्यादा जानकारी के लिए वो कॉल टू उसको कर देता है कि आप हमारे उससे बात करिए, सुपरवाइजर से बात करिए, या हमारे और लोगों से बात करिए। मशीन फिक्स है। आपने देखा होगा, बैंक में फ़ोन करते होंगे तो कुछ देर बात करता है आपसे मशीन, फिर उसके बाद कहती है ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करिए। तो जब तक वो आपसे बात कर रही है मशीन, वो एजेंटिक एआई है। और जैसे ही कस्टमर ने आपको कनेक्ट कर लिया, मशीन ने कनेक्ट करवा दिया, वो उस प्रोसेस को हम जनरेटिव एआई तक पहुंच जाते हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। अब आपको समझना ये है कि जनरेटिव एआई कैसे हो सकता है। अगर आपको टेक्स्ट टू टेक्स्ट क्रिएट करना है, आपने कमांड दी कि खास के नाटकों का मुझे विश्लेषण चाहिए या रिव्यू चाहिए, तो चैट जीपीटी और जेमिनाई का यूज कर सकते हैं। आप कोई भास की फ़ोटो आपको चाहिए, या जैसे प्रसाद का कोई फ़ोटो चाहिए, आप टेक्स्ट टू इमेज में 2 टूल है आपके पास, मैं सब करके भी दिखाऊंगा आपको, सारे टूल्स मैं अभी करके दिखाऊंगा। तो टेक्स्ट टू इमेज भी हम जनरेट कर सकते हैं।
टेक्स्ट टू वीडियो में भी जा सकते हैं। हमने कुछ लिखा है उसको वीडियो फॉर्मेट में भी हमें करना है, उसके लिए भी टूल्स हैं। इसके अलावा टेक्स्ट टू ऑडियो में भी हो सकता है। उसके लिए हमारे पास में एक अच्छा ऐप है 11 लैब्स। वीडियो के लिए हमारे पास में 2 बहुत अच्छे टूल्स हैं, OpenAI सोरा और जेमिनी Veo 3। इसके अलावा अब आपको देखना है, जब भी कोई टेक्नोलॉजी आई है वह बिना ह्यूमन के चल नहीं पाई। और ये टाइम जो है, फ्यूचर ऑफ वर्क इज़ नॉट ह्यूमन और AI, अलग अलग नहीं है दोनों। बिना ह्यूमन के AI सक्सेस नहीं हो सकता। नहीं तो वो ऐसा ही कंटेंट क्रिएट करेगा, ऐसा ही प्रोडक्शन करेगा, वो जो कोड पता चल जाता है कि ये फेक है या डीप फेक है। इस कर रहा है, मैं उसे कमांड दे रहा हूँ या आप उसे कमांड देंगे, उसको प्रॉम्प्ट देंगे, तो वो ज़रूर से ज़रूर वैसा रिएक्ट करेगा जैसा कंटेंट मुझे चाहिए। और आप इस चीज़ को भूल जाइए, बार बार ये बात आ रही है कि AI के आने से जॉब्स खतरे में है, क्रिएटिविटी खतरे में है। उसका जवाब है बिल्कुल नहीं। यह आंकड़ा ज़रूर मैं बता रहा हूँ कि 92 मिलियन जॉब्स जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं, बिल्कुल ख़त्म हो रही हैं। लेकिन 170 मिलियन नई जॉब्स भी हमारे सामने आ रही हैं। और ये जॉब्स क्यों आ रही हैं? क्योंकि 100 पीपल्स में, 100 लोगों में 63 लोगों को स्किल्स की ज़रूरत है, री-स्किल्स की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और अगर आप नहीं सीखेंगे, अगर आप इसके साथ नहीं चलेंगे, तो जाहिर सी बात है आप 92 मिलियन जॉब्स जो जा रही हैं उसमें आ जाएंगे। और जो 170 नई जॉब्स क्रिएट होने वाली हैं, जो हो रही हैं, उसका हिस्सा नहीं बन पाएंगे। तो हमारा टारगेट ये है कि 170 जो नए जो रोल्स इमर्ज हो रहे हैं, नई नौकरियाँ बन रही हैं, नए क्रिएटिविटी फील्ड जनरेट हो रही हैं, हमें उन पर ध्यान देना है। आप देखिए कि पिछला 2024 का जो साल था AI के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साल था। आदरणीय हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी कहा कि AI की वजह से जॉब्स जा रही हैं, बिल्कुल जा रही हैं, लेकिन वी नीड टू इन्वेस्ट इन स्किलिंग एंड रीस्किलिंग। और हमारी कोशिश रही है, भारत सरकार की कोशिश रही है कि वो नए जॉब्स को क्रिएट करे और स्किल बेस्ड सोसाइटी बनाए। आप देखिए हर जगह स्किल बेस्ड हो रहा है, हर चीज़ की स्किल और री-स्किल सिखाई जा रही है। 10,300 करोड़ रुपए पिछले साल 2024 में मार्च में एलोकेट किए गए AI इंडिया मिशन के लिए। 500 करोड़ रुपए का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया AI के लिए, AI फॉर एजुकेशन के लिए। और 5 नए AI स्किल सेंटर खोले गए, PhD की फेलोशिप शुरू की गई। और सबसे अच्छी बात, जो आने वाला साल है 2026, उसमें भारत जो है ग्लोबल AI एक्शन समिट को होस्ट करने वाला है। तो इसका मतलब है AI हम सब के लिए ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। ये कोई ऐसी तकनीक नहीं है जो सिर्फ आई और चली जाएगी। हमें इसके साथ चलना होगा, हमें इसके साथ कदम ताल करके आगे बढ़ना होगा और घबराना नहीं है। मेरे 2 सवाल बहुत सीधे से हैं, अगर आप इनमें से कोई भी जवाब देना चाहे कि व्हाट मशीन डू बेस्ट, मशीन क्या बेहतर कर सकती है और इंसान क्या बेहतर कर सकता है? कोई मुझे बता सकता है कि मशीन क्या बेहतर करेगी या इंसान क्या बेहतर कर सकता है? कोई भी एक लोग की म्यूट अनम्यूट करें। हेलो जी मुझे ये लगता है कि मशीन जो है ना एप्लीकेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकती है। अगर कोई भी काम है और अगर हमने उसका एक मेथड को डेवलप कर लिया है और उस मेथड को हमको अगर रेगुलर मोड में चाहिए, रिपीटेड मोड में चाहिए, मुझे लगता है कि मशीन जो है उसको रिपीटेड मोड में ज़्यादा अच्छे से कर पाएगी। और ह्यूमन जो है ना, मतलब हालांकि AI भी बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकता है, बट इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन द डेटा वी आर प्रोवाइडिंग टू AI, है ना। मतलब कुछ तो भी इनपुट चाहिए AI को आउटपुट करने के लिए, है ना। लेकिन ह्यूमन कुछ भी तो अतरंगी निकाल सकता है, मतलब कभी भी कैसे भी करके। तो मतलब क्रिएटिविटी का जो मूल है, मुझे लगता है वो ह्यूमन निकाल सकता है, दे सकता है। और मशीनरी जो है वो रेपुटेशन को बेस्ट तरीके से दे सकती है। बिल्कुल सही जवाब है आपका प्रतीक। कहने का सेंस ये है, ह्यूमन के साथ में अगर मशीन मिल जाए तो वो काम बहुत बेटर हो सकता है, बहुत अलग हो सकता है और ज़्यादा काम हो सकता है। क्रिएटिविटी थोड़ी सी और अच्छी हो सकती है और काम आसान हो जाएगा, टाइम बच जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि मशीन के साथ हमें चलना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? हम लोग अभी लगभग 70 लोग जुड़े हुए हैं हमारे बीच में।
और यह जो मेरा टेस्ट होने वाला है, एक प्री टेस्ट हम लोग करने वाले हैं अपने मोबाइल फ़ोन पर। यह टेस्ट आपको जांचने के लिए नहीं है, यह आपके ज्ञान को जांचने का पैमाना नहीं है। यह सिर्फ यह पैमाना है कि आप एआई से अभी कितना स्टैब्लिश हुए हैं, आप कितनी बार एआई के संपर्क में आए हैं, एआई को आप कैसे जानते हैं। और जैसा कि परीक्षा भैया ने यही दिया है नर्सरी में, और मैं 50 भाषाओं में जो कॉमन भाषाएं हैं दुनिया की, उनके जरिए आपको नमस्ते कर रहा हूँ, आपका स्वागत कर रहा हूँ, आपको हेलो कर रहा हूँ। और ये 50 से ज़्यादा कॉमन भाषाएं चैट जीपीटी भी जानता है। मतलब हम